Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanvi and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोपहर से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक ने टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर दिया। पाक पब्लिक रिएक्शन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और काफी सारे लोग जो है वो मुझे ये बोल रहे थे कि आपकी वीडियो दिन में एक आती है, दो आती है, सजेशंस आपको बहुत ज्यादा आती है। तो आज के बाद हम वीडियो की तादाद थोड़ी बढ़ा देते हैं। जहाँ दो या तीन वीडियो आती थी, अब दिन में जो है वो 4 वीडियोस आया करेंगी। आपकी सब की जो रिक्वेस्ट वगैरह है ना, वो सजेशंस वगैरह हैं, वो मेरे तक पहुंच रही हैं। तो उनको जो है वो ज़रूर हम फॉलो करेंगे और उनके ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे। इंटरटेनिंग, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, उसके बाद पब्लिक के रिएक्शंस जो है वो सारे जो है वो मिक्स किस्म की वीडियोस जो है वो आने वाली है मेरे चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और स्किप मत कीजिएगा। बिना टाइम को घुमाए वीडियो की तरफ चलते। वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, तो आप लोगों ने 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना। ओके, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस पाकिस्तानी पीपल ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। It is actually collaborating with NASA. अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। वो उनका वो सदर अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यही तो मैं कहती हूँ, चाइल्ड लेबर होती है यहाँ पर, किताबें बच्चों से छीन ली जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज किसी भी सेक्टर में दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में आगे निकल गया है। फिर भी दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिल तो हर वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तान की कंपैरिजन आईटी सेक्टर में भी इंडिया के साथ करने लगे हैं। इंडिया का आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट 3 बिलियन भी नहीं है। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल अब तो आईटी सेक्टर में भी पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले मुझे बता दें, पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, और दूसरे नंबर चाइना है हमारे साथ, बल्कि हमारे बाद ही जो था वो चाइना आगे वो निकला। ठीक है, इंडिया की बात कर ले, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया। आईटी की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? नो कंपैरिजन। मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन। क्यों? पाकिस्तान आगे, पाकिस्तान बहुत पीछे है। आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत। आप अपने नेबरहुड को देख लें, हाँ। इंडिया में। अच्छा। उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें। अच्छा। उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, इसकी रीजन क्या? नहीं, रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है। वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हम दूर दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते। वर्क तो किया जा, देखिए अगर आईटी से दूर है तो अगर काम करे तो कर सकते हैं। अच्छा, कंपैरिजन। ठीक है। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की, जंग की बात की कि भाई मुंह तोड़ देंगे इंडिया का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आईटी में क्यों नहीं हम मुकाबले की बात करते? हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि आईटी में इंडिया आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे? टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे। बस यही तो मेन वजह है ना, हमने सिर्फ उनका मुंह तोड़ना है। हालांकि असल मुंह तोड़ने की बात अगर की जाए तो ये होनी चाहिए कि हम आईटी की दुनिया में, हम हर शोबे में उनसे आगे निकलने चाहिए। ठीक है। असल मुंह तोड़ना अब ये है। हाँ, ये जंग का दौर तो रहा नहीं। क्या ऐसे ही। अगर किसी मुल्क के जंग करनी है तो अब आपको टेक्नोलॉजी में आगे। और ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है ना, इसमें भी फ्रांस की स्टेटमेंट आई है। इवन पूरी दुनिया को पता है ये अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी फिजाई जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की। शायद आपको पता हो या ना पता हो, इसमें फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से राफेल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी ये फिजाई जंग हुई, टेक्नोलॉजी में क्या हम
पोजीशन पे थे कि हमने मुकाबला किया। अच्छा, वो और पीछे कैसे वाला थे, जो किसकी मदद बंदा चाइना देखो की कैसे मदद हैरानगी से की देख मदद रहा है। थी। लेकिन ये सब कुछ है जैसा कि वो फ्रांस की है डिफेंस टेक्नोलॉजी जी की। जी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है, हम टेक्नोलॉजी में या हर शोबे में जितने भी पीछे हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ईमान की ताकत दी है ना, अच्छा। सबसे मेन चीज ये है। किसी भी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी सब कुछ हर चीज होने के बावजूद भी जब तक उनके पास दिल नहीं है, जैसा कि इंडिया के आपने पायलट देखे थे, अच्छा। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या है, राफेल थे, यस राफेल थे, दुनिया के नंबर 1 है। उससे मुझे नहीं लगता तगड़ा कोई जंगी जहाज आया है। राफेल थे। यस यस ठीक है, लेकिन अभी सबका- खबरें ये हैं कि भाई उसकी तो वो कीमतें गिर गई हैं या कुछ ऐसा हो गया। हाँ जाहिर है, अपने पूरी दुनिया में उसके शेयर्स गिरने ही थे। उन्होंने देख लिया भाई कि हाँ। जिस कंट्री को हमने दिया हुआ है, ठीक है। उसको उसके मोर देन 10 टाइम जो उससे छोटा कंट्री है, उसने सोचा उस क्या हाल तरीके से कर दिया। परफॉर्म नहीं कर पाए। जी हाँ, जी। अच्छा, मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के मौजूदा इश्यूज हैं, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से कोई मीडिया में पूछे या कोई वैसे सवाल करे जी कि हाँ। भाई पाकिस्तान के क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये आम पब्लिक के क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सबसे बड़ा इशू इंडिया हमारा, या सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी, अनएजुकेशन, या सबसे बड़ा मसला हमारी इकोनॉमी का स्टेबल ना होना, क्या है इंडिया सबसे बड़ा मसला है? नो नो नेवर। देखिए, मैं हाँ। कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हमारा मसला है। हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, क्या? सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है ठीक है। हमारे मुल्क में। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून बिल्कुल, है। ये चीज़ है। सेकेंडली जो है, अगर जहाँ जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ पे आप देख लें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। जब ये चीजें नहीं होंगी, आपके मुल्क में रोजगार नहीं होगा। ठीक है। रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको नौजवान पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो वो मुल्क से भागेगा। जैसा कि लास्ट 2 सालों में रिकॉर्ड लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के गए हैं। ऐसे किस ही वजह ब्रेन से? ड्रेन हो रहा है, एजुकेटेड Yes. लोग जा रहे जी हैं। हाँ, और जी। एक चीज हमने और नोट की है, अब जी हाँ। जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो बात ही नहीं मीडिया पे करते। ये 20 लोगों से पूछेंगे, इनमें से कोई एक होगा जो समझता है कि यार मेरी बात करने का फायदा। अदरवाइज लोग ये समझते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते जाऊँ, कोई फायदा यहाँ पे जो सच बोलता है उसको पकड़ के मारते भी हैं। 10 लोग सुने, मैं बिल्कुल। कहता हूँ वो 10 भी ना सुने, ये जो 10 सुन रहे हैं इन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा। यही काफी है। आप लोग बोलें, बोलने से कौमों का पता तभी चलता है जब उनके मुंह में जुबान होती ये है। चीज़। आप लिमिट के अंदर रह के बोले, अपने हक की बात करें, पाकिस्तान की बेहतरी के बिल्कुल लिए बोले। बोलें, हर लिहाज से बोले, हर फोरम पे बोलें, चाहे कोई सुने या ना सुने। ठीक है। जी हाँ, अच्छा, टेक्नोलॉजी की जैसे अगर बात हो रही है, थोड़ा इधर आ जाए, वो गाड़ी अगर गुजर रही है, टेक्नोलॉजी की जैसे बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी इसराइल है, कितना को कंट्री है, मतलब वैसे तो हम उसे मानते ही नहीं कि वो कंट्री है, लेकिन वो कितना को है इसराइल? इसराइल तो देखें, अगर अपने उससे कंपैरिजन करें तो हमसे वो, मैं तो कहता हूँ मोर लाहौर इतना शायद हो। लाहौर से भी कम है। अच्छा। जी हाँ, अगर उसको आप देखें ना, उसका और जोग्राफिया लिहाज से, उसका असर और रसूख या टेक्नोलॉजी में उसके जो हाथ हैं वो क्या है? वो तो उसको हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसका जिस मुल्क के साथ आसपास जिनसे रिलेशन है, ठीक है। उसमें हम टेक्नोलॉजी में उसका मुकाबला एयर नहीं कर डोम सकते। सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, इन ईच एंड एवरीथिंग हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं ठीक है। जो हकीकत है वो है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, 1947 में इंडिया ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में हमने देखा कि बड़ा जज्बा था, बड़ा वो चीज़ें थी। हम इवन जब हम एटॉमिक प्रोग्राम बना रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो का क्या कहना था? उनका ये कहना था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर तो बनाएंगे। आज हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं कहते हम घास खा लेंगे, We are eating घास। को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम घास खा लेंगे। लेकिन इंडिया अगर खुद चांद पे पहुंचे, आप देखें चांद पे तो हम भी पहुंचे, लेकिन वो चाइना की हेल्प से अपना एक थोड़ा सा वो कर लिया, लेकिन खुद अपना टेक्नोलॉजी को, इस तरीके स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे कि खुद चांद पे जाएंगे। आज ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? बस आज देखें, इसी चीज की तो हम में कमी रह गई है, वरना अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी था, इसीलिए उस बंदे ने रियलिटी बता दी कि इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी सेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। आईटी सेक्टर में तो इंडिया दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आता है, इसीलिए आईटी सेक्टर में तो कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग सेक्टर में काम किया। इंडिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इसीलिए तो आज इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट भी $150 बिलियन क्रॉस कर गया है। इतना ही नहीं, आज इंडियन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को लीड भी करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और जिहादियों को पैदा करके अफगानिस्तान और कश्मीर में भेजे, इसलिए आज दोनों कंट्री को अपना रिजल्ट भी मिल गया है। इंडिया आईटी सेक्टर में टॉप कंट्री बन गया और पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के ओके गाइज, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता। अब लोगों को, आम लोगों को भी इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता। टेक्नोलॉजी में देखे वो बहुत आगे, यहाँ पर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वाले भी अपनी कंपनियां उठा के ले गए हैं यहाँ से, बिकॉज उनको भी लगता है कि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म का उनको इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी किस्म का आउटपुट उनको नहीं मिलता। तो टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत बहुत पीछे हैं उनसे, लाइक चाइना से, यूएसए से, उसके बाद इंडिया से। मतलब यूएसए एंड चाइना तो मतलब हमारी पहुंच से भी दूर है, इंडिया से भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। इंडिया तीसरा बड़ा टेक्नोलॉजी का जो मतलब कंट्री है ना, वो बन चुकी है, आईटी हब है भाई, वो बड़ा कमाल की कंट्री है हमारी, जो है वो नेबर कंट्री है। और वो उनकी जीडीपी देख ले, उनका कोई भी सेक्टर देख ले, मतलब अगर उनका बिजनेस देख ले, उनके बच्चों की एजुकेशन लेवल देख ले, आप उनकी टेक्नोलॉजी देख ले और उनकी कंट्री की ग्रोथ देख ले, ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत ज़्यादा फास्टली जा रहा है। और फिर हम लोग जब देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को कंपैरिजन करते तो हमारे दिल में भी होता है कि यार हमारी कंट्री को भी जो है वो इस तरीके से काम करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए यहाँ पर, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और रही बात बच्चों की एजुकेशन की, तो बच्चों की एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, जो कि नहीं की जाती। मतलब उस चीज़ को ऊपर तवज्जो ही नहीं दी जाती। मतलब बोला जाता है भाई ठीक है बच्चों की एजुकेशन पे क्या करना है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जो है तवज्जो देते हैं। ज़्यादा लोग जो है वो अपने बच्चों को या तो भीख मांगने के ऊपर लगा देते हैं या जो है वो चाइल्ड लेबर उनसे करवाई जाती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर उस चीज़ को बिल्कुल मॉनिटर नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता। होटल्स के अंदर चले जाए ना, वहाँ पर जो है वो कानून के सामने जो है वो बच्चे जो है वो छोटे छोटे चाय उनको पकड़ा रहे होंगे, कोई पेंचरों की दुकान के ऊपर होगा, ठीक है, कोई किसी दुकान के ऊपर, मतलब छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होंगे। नहीं उनसे पूछा जाता भाई तुम क्यों नहीं काम कर रहे, तुम स्कूल जाते हो क्यों नहीं जाते, तुम फूल यहाँ पे बेच रहे हो। मतलब अक्सर रोड साइड के ऊपर बच्चे जो है वो फूल गजरे वगैरह बेच रहे होते हैं, तो भीख भी मांग रहे होते हैं। तो इनके लिए भी जो है वो ऐसे कोई ना कोई चीज़ जो है वो करनी चाहिए ज़रूर, पंजाब हुकूमत को, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए कि मतलब देखना चाहिए कि बच्चों को जो है वो एजुकेशन पहुंच भी रही है उन तक कि नहीं पहुंच रही। तो एक तो एजुकेशन महंगी भी बहुत पाकिस्तान के अंदर है, तो हर कोई बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उनका लेवल सबको पता है क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी, क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।